हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था रक्त संबंध, यानी इसका हमने परिचय और कुछ प्रश्न है वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसी के आधार पर हमें कुछ और प्रश्न हल करेंगे जो कि इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो आज का हमारा प्रश्न है जो कि इस प्रकार है। इसमें दिया हुआ है कि एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, तो बताइए कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें एक महिला ने कहा है, जिसने कहा है उसे खुद पर लेना है, यानी महिला को अपने आप को मानना है और उसके आधार पर हमें अगला दिया हुआ है उसका संबंध है वो निकालना है। तो पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई, यानी पुरुष का भाई की इकलौती बहन, यानी पुरुष के भाई की जो इकलौती बहन है वो पुरुष की भी क्या होगी, बहन होगी, क्योंकि पुरुष का वो भाई है तो उसकी बहन भी पुरुष की बहन होगी। और उसकी बहन है वो इस महिला की क्या है, माँ है। मेरी यानी महिला की क्या है, वो माँ है। तो इस पुरुष की बहन इसकी माँ है, तो ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो ये मामा और ये भांजी। तो महिला से यह पुरुष किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला है और वो उस पुरुष की क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। यानी इसमें प्रश्न में जो कह रहा है उसको खुद पर लेना है और अगले वाले जिस पर प्रश्न पूछा गया है उसको हल करना है। तो पुरुष से कहा गया है कि तुम्हारा भाई, यानी पुरुष का भाई की इकलौती बहन, जो कि पुरुष की भी क्या होगी, बहन होगी। जो पुरुष की बहन है वो इस महिला की क्या है, माँ है। यानी ये पुरुष इस महिला से किस प्रकार संबंधित हुआ कि यह महिला उसकी क्या होगी, भांजी होगी। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो तरीका इस प्रकार है। यानी इसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, तो हमारी पहली पीढ़ी होती है दादा दादी, नाना और नानी, उसको ऊपर क्रम में लिखना है। उसके नीचे लिखना है सेकेंड जनरेशन, यानी द्वितीय पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी को, जैसे माता पिता चाचा बुआ, इनके नीचे लिखना है। इसी प्रकार थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी, जिसमें भाई बहन दिया हुआ होगा, वो तीसरी पीढ़ी में लिखना है। और इसी प्रकार फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी में इसका बेटा या बेटी दिया हुआ होगा, उसको चौथी पीढ़ी में लिखना है। तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। तो इस प्रकार हम हल करके देखते हैं। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है कि इसमें कहा गया है पुरुष से, किससे कहा गया है, पुरुष से कहा गया है। तो पुरुष से कहा गया है कि तुम्हारे भाई, तो इसका क्या हुआ, भाई, इसका भाई की इकलौती बहन, इसके भाई की क्या है, इकलौती एक बहन है। ठीक है, तो ये तीनों किस प्रकार संबंधित हुए, तीनों भाई बहन हो गए। और जो इसकी इकलौती बहन है वो उसकी बेटी है, कौन है, महिला इसकी क्या है, बेटी है। तो ये दोनों किस प्रकार संबंधित होंगे, तो ये तीनों बहन भाई है, तो ये महिला इससे किस प्रकार संबंधित होगी, ये इसके क्या हो गए, मामा, और ये इसकी क्या होगी, भांजी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही होगा। तो इस तरीके से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं और उस तरीके से भी आपको प्रश्न हल कर सकते हैं। जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है छठा। इसमें दिया हुआ है चित्रा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा
यानी चित्रा ने कहा है एक व्यक्ति को इंगित करते हुए कि इस व्यक्ति की पत्नी है वो मेरे दादाजी के पोते की माँ है। यानी दादाजी का पोता है वो चित्रा का क्या हो गया, भाई हो गया, क्योंकि मेरे दादाजी यानी इसके दादाजी का पोता और ये क्या है, इसके दादाजी क्या हो गई, पोती। पोता और पोती दोनों आपस में क्या होते हैं, बहन भाई होते हैं। तो इस पोते की माँ है वो इस व्यक्ति की क्या है, पत्नी है। तो इस पोते की माँ इसकी पत्नी है, तो ये व्यक्ति इसका क्या हो गया, पिता हो गया। तो इस चित्रा का भी ये क्या होगा, पिता होगा। तो पिता है तो चित्रा और इन दोनों का क्या संबंध हुआ, तो चित्रा है वो इस व्यक्ति की क्या हो गई, पुत्री हो गई। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है, क्योंकि व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा कि इसकी पत्नी, किसकी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी मेरे दादाजी यानी इसके दादाजी की ये क्या हो गई, पोती, और पोते की माँ है कौन, इसकी पत्नी। किसकी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी है वो चित्रा के दादाजी के पोते की माँ है। यानी इस पोते का पिता कौन हो गया, ये व्यक्ति, और इस चित्रा का भी पिता कौन हो गया, ये व्यक्ति हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इसमें व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा है, किसकी ओर है, व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए चित्रा ने कहा है कि इसकी क्या, पत्नी, कौन है, पत्नी, ठीक है। इसकी पत्नी मेरे दादाजी यानी इसके जो दादाजी है, किसके, चित्रा के, चित्रा के क्या, दादाजी। तो ये चित्रा है वो इस दादाजी की क्या हो गई, पोती, ठीक है। तो इसमें आगे कहा गया है मेरे दादाजी के पोते की माँ है, यानी इस दादाजी का पोता, इस दादाजी का जो पोता है वो इस पत्नी का क्या है, बेटा है, ठीक है। तो इसका बेटा है तभी तो ये इसकी पत्नी है वो इसकी क्या होगी, माँ होगी। यानी इस पोते की ये माँ है तो ये इसका क्या होगा, पिता, ये इसका पिता है, और इसका दादाजी ये है तो ये इसका क्या होगा, बेटा, और ये इसकी पोती और ये इसका पोता, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बहन भाई हो गए। तो ये चित्रा है वो इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है उसकी पत्नी का जो बेटा है वो चित्रा के दादाजी का क्या है, पोता है। यानी कि चित्रा है वो इस दादाजी की पोती है और इसका बेटा है जो इसका क्या है, पोता है। तो पोती और पोता दोनों आपस में क्या होते हैं, बहन भाई होते हैं। तो ये इस पोते की माँ है वो इस व्यक्ति की क्या है, पत्नी है। तो इस व्यक्ति है वो इस का क्या होगा, पिता। इसी प्रकार इस चित्रा का भी क्या हो गया, पिता होगा। तो इस व्यक्ति का चित्रा के साथ क्या संबंध होगा कि यह इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। अगला प्रश्न है 7वां। इसमें कहा गया है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, किसने कहा, विपिन ने। तो अपने आप को विपिन मानना है। विपिन ने कहा कि उसकी माता, किसकी माता, इस लड़की की माता, इस लड़की की माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। यानी कि मेरी सास है उसकी इकलौती बेटी है वो विपिन की क्या होगी, पत्नी होगी। और उस पत्नी की बेटी है वो कौन है, ये लड़की है। यानी कि लड़की की माता है वो मेरी पत्नी है। तो यानी विपिन का इस लड़की के साथ है वो क्या संबंध होगा, तो लड़की की माता विपिन की पत्नी है तो ये लड़की का क्या होगा, पिता होगा। तो इसमें बी ऑप्शन है वो उसमें सही होगा। यानी कि लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, क्या कहा कि उसकी माता, किसकी, इस लड़की की माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। यानी उसके सास के वो एक ही
बेटी है और वो इसकी लड़की की क्या है, माता है। तो इसकी सास है यानी कि विपिन की क्या हो गई, ये पत्नी। तो पत्नी की बेटी क्या होगी, खुद की बेटी होगी। तो लड़की का इस विपिन के साथ क्या संबंध होगा कि ये इसके क्या होंगे, पिता होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा। तो चेतन ने कहा तो चेतन को स्वयं मान लीजिए, यानी कि मैंने कहा कि वह कौन, लड़की, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, मतलब मेरी दादी की एक ही संतान है, वो क्या होगी, उसकी पिता होगा, किसका, चेतन का। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान यानी चेतन के पिता की पुत्री है। ठीक है, चेतन के पिता की पुत्री है। तो चेतन का इस लड़की से किस प्रकार संबंध होगा, तो ये दोनों भाई बहन होंगे। तो लड़की है उसका ये चेतन क्या होगा, भाई होगा। तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही होगा। यानी कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा कि वह मेरी दादी का एकमात्र संतान यानी कि चेतन का पिता। तो चेतन के पिता की पुत्री है कौन, वो लड़की। तो चेतन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो उसका संबंध है वो क्या होगा, भाई होगा। अगला प्रश्न है 9वां, इसमें कहा गया एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। तो राकेश ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह कौन, फोटो है वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी दादा का पुत्र वो क्या होगा, पिता या चाचा होगा। लेकिन इसमें कहा गया एकमात्र, तो राकेश का वह क्या होगा, पिता होगा। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र यानी दादा का पुत्र है वो क्या होता है, पिता। तो राकेश का पिता की पुत्री, तो पिता की पुत्री है वो क्या होती है, बहन। तो पिता की पुत्री की वो क्या है, फोटो है। तो लड़की का राकेश से संबंध है वो बताना है। यानी कि राकेश के दादा के एकमात्र पुत्र तो राकेश के पिता हुए, और राकेश के पिता की पुत्री तो राकेश की क्या हुई, बहन हुई। तो इसमें ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है चचेरी बहन यानी चाचा की लड़की। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी कि इसके दादा के एक ही पुत्र है वो राकेश के पिता है। तो इसमें बहन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 10वां, इसमें कहा गया है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा। किसने कहा, अनूप ने कहा कि वह कौन है, महिला मेरी माता के एकमात्र पुत्र की माता की पुत्री है। यानी कि जो महिला है वो मेरी माता के एकमात्र पुत्र, यानी कि मेरे माता का एकमात्र पोता है, उसकी माता की पुत्री है। यानी पोता हुआ तो अनूप का भी बेटा हो सकता है या फिर इसके अनूप के भाई का भी बेटा हो सकता है। तो इस पुत्र की माता की क्या है, पुत्री है। तो संकेत की गई महिला अनूप से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो पुत्र है वो अनूप का बेटा भी हो सकता है या फिर इसके भाई का बेटा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसका एकमात्र ही बेटा है। तो इसमें वो महिला है वो अनूप से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला है वो अनूप की क्या होगी, पुत्री होगी। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें अनूप ने कहा है कि वह कौन है, महिला मेरी माता के एकमात्र पोता, यानी इसका एक ही पोता है तो वो अनूप का भी बेटा हो सकता है या फिर अनूप के कोई भाई है उसका भी बेटा हो सकता है। तो आगे कहा गया है कि इसके पुत्र की जो माता है उसकी क्या है, वो
महिला है वो पुत्री है, यानी कि इस पोते की क्या हो गई, बहन हो गई। तो ये पोता है वो इस अनूप का भी हो सकता है या फिर इसके भाई का भी बेटा हो सकता है। तो ये महिला भी इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। अगला प्रश्न है 11वां। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा। तो मीरा ने क्या कहा कि वह कौन, लड़का मेरे दादा की इकलौती संतान, यानी कि इसके दादा की इकलौती संतान हुई तो वो मीरा के क्या हुए, पिताजी हुए, क्योंकि इसके इकलौती संतान है यानी एक ही बेटा है तो वो इसके मीरा के क्या हुए, पिता। संतान का इकलौता बेटा यानी कि मीरा के पिता का इकलौता पुत्र है वो है ये लड़का। तो मीरा का इसके साथ क्या संबंध है, तो मीरा के साथ इसका संबंध है भाई बहन का। तो ये क्योंकि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान यानी मीरा के पिता, तो मीरा के पिता का पुत्र, तो पिता का पुत्र है वो क्या होता है, भाई होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।